बढ़ते आगे, अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, यह दावा किया है खुद ईरान के एक ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म ने। ईरान इंटरनेशनल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह दावा किया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है, जिसमें यह बताया गया है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इसका दायरा और समय अभी स्पष्ट नहीं है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, यह दावा किया है खुद ईरान के एक ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म ने, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से दावा किया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। तो ट्रंप 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकते हैं, ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पोस्ट भी, जिसमें ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बड़ा फैसला ले चुके हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। ट्रंप ने तैयारी तो पूरी की हुई है, जिस तरीके से अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन ये जो अगले 24 घंटे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए, जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो फिर असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया 2 हिस्सों में बट भी जाती है, लेकिन ये बड़ी तस्वीर ईरान से निकल करके सामने आ रही है। ईरान इंटरनेशनल ने यह दावा किया है कि अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। आप देखिए, जिस तरीके से ईरान में हालात बेकाबू हो चुके हैं, वहां की आवाम सड़कों पर है, लोग मारे जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने कहा भी था कि अगर वहां के आवाम को कुछ हुआ तो फिर अमेरिका छोड़ेगा नहीं। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार अल्टीमेटम दे रहा है, उस पर ईरान ने भी खुली चेतावनी दी और ये कहा है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो ये कह दिया है, लेकिन वहां पर महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जो वहां की खराब अर्थव्यवस्था है ईरान में, उसको लेकर के आवाम सड़कों पर है। किस तरीके से वहां पर नुकसान हो रहा है और जो सरकारी इमारतें हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। ईरान से जो तस्वीरें सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, वो हालात को बयां कर रही है। और ईरान के अलग अलग शहर इस वक्त जल रहे हैं और वहाँ की आवाम पर मानो खून सवार है। अयतुल्लाह खामेनी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अब ये जो ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा, पलटवार करेगा। तो फिर जब 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हमने तो कई युद्ध अभी देखे हैं। ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें पड़ोसी देशों पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के सलाहकार अली शामखानी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब में कतर स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी नागरिकों को अल उदैद एयरबेस खाली करने के लिए कहा गया है। अल उदैद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद अब यहां से अमेरिकी नागरिकों को हटाया जा रहा है। कतर सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के बाद रूस खुलकर ईरान के साथ आ चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान के साथ पहले की तरह व्यापार होगा। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने कई सैन्य अड्डों से सैनिकों को दूसरी जगह भेजना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका के सैन्य अड्डों पर बड़ी हलचल को ईरान पर हमले का सिग्नल बताया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने अपने बेस से कुछ खास लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया है। अल उदीद से हाई प्रोफाइल लोगों को तब बाहर भेजा जाता है जब अमेरिका किसी दुश्मन देश को दहलाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार तो अमेरिका ने अपने सारे हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है।
के जंगी बेड़े समुद्र में मचलने लगे हैं। ट्रंप की हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्चिंग साइट पर आ रही हैं। ट्रंप के सबसे विस्फोटक जंगी जेट के इंजन ऑन हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर सबसे खौफनाक हमले का ऑर्डर दिया है। ईरान पर बंकर बस्टर बमों की बौछार जल्द हो सकती है। ईरान जून 2025 से भयानक युद्ध में उलझने जा रहा है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान में आजादी का युद्ध छिड़ गया है। To the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator. They want to liberate themselves. And their demand for freedom is met with the most brutal reaction by a regime that is waging war on its own citizens. ईरान के युवराज ने ट्रंप के हमले का सिग्नल देने के बाद मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका का एक्शन किसी भी वक्त शुरू होगा। इजराइल इसी मौके पर ईरान को दहलाने के इंतजार में है। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है। ईरान उन प्रदर्शनकारियों को गद्दार करार देकर चौराहे पर फांसी पर टांगने जा रहा है जिन्होंने सुप्रीम लीडर की खिलाफत की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो वो पूरे ईरान को बर्बाद कर डालेंगे। Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving. समुद्र हो, जमीन हो या फिर आसमानी हमला, अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे ईरान तक पहुंच रखता है। मगर अब की बार अमेरिका किसी तरह के रहम के मूड में नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले की तरह अब ईरान पर स्ट्राइक भर से काम नहीं बनेगा। ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के लिए अमेरिका को भयानक युद्ध जीतना होगा, लेकिन अमेरिका को अरब देश और इजराइल ने फौरन हमला करने से बचने की सलाह दी है। NBC न्यूज के मुताबिक इजराइल और अरब देशों ने ट्रंप से कहा है कि अभी ईरान पर हमला कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनका तख्ता पलट मुमकिन है। इसकी वजह हिंसक प्रदर्शन में आई कमी और सरकार के समर्थन में हो रही रैली में उमड़ रही भारी भीड़ मानी जा रही है। लेकिन ट्रंप किसी की सुनते नहीं, वो अपने मन की करते हैं। ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान को खामेनेई हुकूमत से आजादी वो दिलाएंगे। अमेरिका इसके लिए अपने 2 जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए तैनात कर सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर USS थियोडोर रूजवेल्ट नवंबर 2025 में सैन डिएगो से निकला था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी पहले खाड़ी में तैनात रह चुका है। जिस दिन ये जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ने लगेंगे वो अमेरिका के युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन ईरान से भीषण लड़ाई हुई तो अमेरिका उन फ्रंट पर कमजोर पड़ सकता है जहां उसे रूस से टक्कर मिल रही है। कैरेबियन सागर ऐसा ही एक वॉर जोन है जहां पुतिन ने नजर बना रखी है। निकोलस मादुरो के साथ हुए बर्ताव से पुतिन ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। निकोलस मादुरो पुतिन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को दुनिया के लिए खतरा बताया है। पुतिन के लिए वेनेजुएला और ईरान दोनों अहम हैं, यानी अमेरिका अगर युद्ध भड़काने का जोखिम उठाएगा तो ईरान के साथ उसे भी जोरदार घाटा होने का खतरा है।